ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। और आज मैं जहाँ हूँ इस स्थान को बोलते हैं कूड़चाद्री। कूड़चाद्री जो है वो कर्नाटका में, दक्षिण कर्नाटका में कोल्लूर करके जगह है उडुपी के पास, जहाँ माता मूकाम्बिका देवी का मंदिर है। और इधर से ऊपर पहाड़ पे 20 किलोमीटर चढ़ेंगे तो एक मट्टी का रास्ता आता है, उसको 6 किलोमीटर चढ़ेंगे तो ये गुरुकुल आता है हमारा। यहाँ बहुत सुंदर गुरुकुल है। बस दिक्कत ये है कि जहाँ मैं बैठा हूँ ये इधर से 1 मीटर का ही ये पॉइंट है जहाँ टावर आता है, तो मैं आपको घुमा के ज्यादा दिखा नहीं सकता। पर मैं चाहे तो कैमरा ऑफ वो करके पहाड़ियाँ दिखा सकता हूँ। देखो आपको पहाड़ियाँ, ये वो पहाड़ियाँ हैं जो जहाँ पे इसी में भगवान ऋषभदेव ने, हाँ ये देखिए हमारा गुरुकुल है, लेकिन इससे ज्यादा मैं घुमा नहीं सकता। मैंने इस टावर को बहुत ट्राई किया है ना। तो ये जो है ये भगवान ऋषभदेव, यहीं पे उनका जो अ, उनको उनका जो शरीर है उसको अंत में जो फायर एनगल्फ किया था वो यही कुड़चाद्री पहाड़ है। तो इसको धाम कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर ऐसा यहाँ त्रिशूल है, मूकाम्बिका माता का त्रिशूल है जिससे उसने एक असुर का हत्या किया था। और ये त्रिशूल नीचे पाताल तक जाता है। इसको एक्सकेवेट करने का बहुत ट्राई किया लोगों ने, लेकिन ये नीचे पाताल तक जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे 150 एकड़ लैंड है। और लॉकडाउन के बाद थोड़ा यहाँ हम गुरुकुल नहीं चला पाए थे, तो लेकिन यहाँ पे वापिस अभी चालू कर दिया। हमारे 18 बच्चे अभी यहाँ आ गए हैं। बहुत सुंदर है। आगे एक वराह वन है जहाँ पे भगवान वराह देव ने भू माता को उठाया, तो वो जगह है, वहां पे भी गुरुकुल है। तो वो भी गुरुकुल अक्टूबर के एंड में चालू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे टावर कम है। अगर गलती से मेरा टावर ऑफ हो जाए तो हरे कृष्णा, छुट्टी ले लेना। तो तब तक यहाँ हम लोग अभी जो हमारा कल के श्लोक है, तो ये जो 40 गुण है भगवान के, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और हम आप में सचिसुत प्रभु आप हैं? सचिसुत प्रभु बीमार है शायद, पुरुष श्रेष्ठ प्रभु कोई होंगे। नहीं तो ब्रो, मैं हूँ। है तो बस ट्रांसलेशन पढ़ लेना, मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ, ठीक है? आप ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है ब्रो। 26 से 30 ये श्लोक हैं जिसमें भगवान के गुण भूमि माता गाय के रूप में धर्म को बता रही है, जो बैल के रूप में है। सत्यम शौचम दया क्षांति त्याग संतोष आर्जवम शमोदमा तपः साम्यम तितिक्षोपरति श्रुतम ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांति धैर्यम मार्दवम एव च प्रागल्भ्यम प्रश्रयः शीलम सह ओजो बलम भगः गांभीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिमानोऽनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणः प्रार्थ्या महत्त्वम् इच्छभिः न विदयन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्। ट्रांसलेशन हिंदी में। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य
रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग ये हैं सच्चाई तथा दूसरे के दुख को सह ना पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निराभिमानता, अस्तित्व भगवान के रूप में, शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इनमें से हमने कुछ गुणों का परपोर्ट में से वर्णन किया था। अब जो गुण आता है, मतलब ये पैराग्राफ मुझे लगता है तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा परिच्छेद। तो इसमें भगवान के बारे में कहा कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉर्ड इज ऑल्सो यूनिक। भगवान का जो कर्तव्य परायणता है ये बहुत ही यूनिक है। इसका यूनिकनेस इसलिए है क्योंकि भगवान कोई भी कर्तव्य करने के लिए बाध्य नहीं है। वो स्वराट हैं, वो चाहे वो काम करें नहीं तो नहीं करें, लेकिन भगवान अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से दक्षता से करते हैं। हाँ, और क्योंकि भगवान जो भी संसार में काम है ना, खुद तो कुछ उनको करना है नहीं, वो दे देते हैं सारे उनकी शक्तियों को, उनकी शक्तियां सब काम करती हैं। हाँ, जैसे आप देखोगे, आप कुछ अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होता है, आप बुरा करते हो तो बुरा होता है। तो जो कर्म की शक्ति है तो ये प्रकृति को दे रखी है, तो प्रकृति इसका ख्याल रखती है, वो बीच में भगवान नहीं आते। भगवान भगवान दे देते, जाओ तुम करो। हाँ, उसके बाद समझिए, अब ये सूर्य घूमता है, ये जो तेज देता है, इस तेज से वनस्पतियों को शक्ति मिलता है। तो ये सब जो है ये भगवान दे दिए हैं शक्ति, ऐसा नहीं कि हाँ अब तुम करो। हाँ, लेकिन अगर उसको नहीं करता है तो भगवान खास करके उसे फिर दंडित भी करते हैं। तो ये जो सूर्य है, चंद्र है, वायु है, अब समुद्र देखो एक लेवल के आगे लांघता नहीं। तो हर शक्ति बना रखी, असंख्य शक्तियां हैं भगवान की, और असंख्य रूप से काम करती है जो हमें पता भी नहीं चल सकता। हमने कहा ना कि हम हमारे अल्प बुद्धि से समझ भी नहीं सकते, इसलिए कई बार ऐसा कुछ होता है कि आपको समझता ही नहीं। जैसे अभी भी ये जो पहाड़ आप 20 किलोमीटर हम आपको बताए, तो यहाँ जितने भी लोग हैं इधर रहने वाले, वो भी ये बताते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉर्टेक्स। तो उसका मतलब ये होता है कि ये पहाड़ चढ़ते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि 2 घंटे से पहाड़ी चढ़ रहे, आया नहीं, और कई बार ऐसा लगता है 10 मिनट में आ गए। तो ये क्योंकि यहाँ माता लक्ष्मी का स्वयं वास है, तो ये जो इफेक्ट है टाइम का, वो बहुत मतलब चकमा दे देते लोगों को। यहाँ जो स्पेशली जो ड्राइविंग करते हैं जीप वगैरह, यहाँ निट्टूर से लेके कोल्लूर जाते हैं, वो बताते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि अभी 1 घंटा हो गया हम लोग गाड़ी चला रहे पहुंचे नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि अरे 20 मिनट में ही पहुंच गए। तो ये फोर्टेक्स इफेक्ट जो है, तो ये सब वो समझेगा नहीं, कैसे समझेगा? नॉर्मल हम तो वही डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इतना डिस्टेंस है, इतना स्पीड है गाड़ी का, तो डिवाइड बाई इतना, तो इतना इतना मिनट लगना चाहिए। तो ये सब जो है ना इफेक्ट्स, ये टाइम का इफेक्ट, काल का इफेक्ट, हाँ, ये माया देवी के जादुई इफेक्ट्स हैं बहुत सारे, जो आपको पता नहीं चलते कि मोह माया में कैसे रख दिया आपको। तो ये सारे इफेक्ट्स में भगवान एनर्जीज के थ्रू काम करते हैं, खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, है ना। तो लेकिन फिर भी उनके अगर वो आते हैं और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करते हैं पर्सनली, ये उनकी खासियत है। बट स्टिल ही एक्सेप्ट्स वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिस्प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन हिज ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स। जब वो लीला करने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो वो अपने अपने कर्तव्यों को करके जाते हैं। जैसे बच्चे थे तो नंद और यशोदा के जो साथ रहते थे, तो जो भी एक बालक करता है वो सारे चीजों को वो करते थे। हाँ, गाय चराने का काम किए वो, सोचिए भगवान बालक के रूप में उनको है कि नहीं मैं तो परम ईश्वर हूं, ये क्या गाय वाय चरवाना, नहीं। वो ऐसा किसी चीज को कम या ऊपर नहीं समझते।
वो गाय चराने के लिए काम चालू कर देते हैं। फिर दूसरा आता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वसुदेव के पुत्र बन के, क्षत्रिय बन के कंस को वध कर देते हैं और अधर्म को हटा के धर्म की स्थापना करते हैं। हाँ, अच्छा, और अगर क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय राजा हैं तो उनकी जो पत्नी है उसका रक्षण करना होगा। हाँ, द क्षत्रिय किंग हैज टू सिक्योर अ वाइफ बाय फाइटिंग और किडनैपिंग। हाँ, जनरली मेरे क्लास में आगे लाइट लगा रहता ताकि मेरा चेहरा दिखे, इस बार डायरेक्ट सूर्यदेव सूर्यदेव अपना प्रकाश दे रहे हैं। तो द क्षत्रिय किंग हैज टू सिक्योर वाइफ बाय फाइटिंग और किडनैपिंग। जो क्षत्रिय राजा है उसको, जो अगर कोई रानी पसंद है, कोई प्रिंसेस राजकुमारी पसंद है, तो या तो हाथ मांगना पड़ेगा, तो वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो युद्ध करके लेना होगा, और नहीं तो जो है वो किडनैप करना पड़ेगा। अब भगवान ने सब किया। रुक्मिणी को उठा के लाना पड़ा। रुक्मिणी को उठा के लाना पड़ा, उसमें इतना लड़ाई हुआ, ब्राह्मण ने पत्र दिया भगवान को, भगवान ने उस पत्र को पढ़ के उसमें लिखा रुक्मिणी ने कि मैं तुम्हारे जैसे टाइगर के लिए बनी हूं, है ना, और इसको कोई और ले जाए ये शोभा नहीं देगा। भगवान भी उठा गए, बलराम जी को बताया कि अब जा रहे हैं हम, तो गए, उठा के लाए उस मंदिर में जहाँ वो गई थी, और उठा के लाए, तो फिर तो स्वाभाविक है, शिशुपाल एंड कंपनी तो छोड़ेगा नहीं, तो वो तो पहले से तैयार थे भगवान, तो उनको बलराम जी ने सबको ठीक कर दिया और यहाँ रुक्मिणी जी से विवाह किया। तो भगवान ये भी रोल करते हैं, ऐसा नहीं कि, अरे कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान है ना तो सिर्फ इच्छा करेंगे तो हो जाएगा, हाँ, आने की क्या जरूरत है, ऐसे करने की क्या जरूरत है। ये सब नेगेटिव माइंडेड, द्वेषी, जलन खाने वाले, मराठी में बोलते करपलेले। करपलेले का मतलब तो पूरा जल के खाक हो जाता है ना आदमी, वैसे कुछ लोग अपनी संसार में भोग कर करके खाक हो जाते हैं। अब फिर इनको कोई मिलता नहीं टारगेट करने के लिए, तो भगवान को टारगेट करते हैं। हाँ, एक लड़के को मिला, वो थोड़ा फिजिकली हैंडीकैप था, तो उसके कारण उसको ज्यादा उठना बैठना होता नहीं, तो फिर वो सारा गुस्सा जो है भगवान पे निकालता है पूरा। हाँ, पूना में था वो, मिला, में उसको बहुत गाली दे रहा था भगवान को। मैंने बोला देखो, तुम गाली इसलिए दे रहे हो कि तुम हिल डुल नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारा जो हिलना डुलना क्यों नहीं हुआ, तो अपने पीछे कर्मों को दोष दे सकते हो। अब उसमें तुम उस रचेता को क्यों दोष दोगे जिसने इतने सारे लोगों को हिला डुला दिया और तुमको नहीं दिया, तो कुछ तो कारण होगा, तो उस कारण को खोजो। तो जनरली लोग इतना अंदर से द्वेषी रहते कि भगवान को, अरे भगवान होंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, भगवान जब लीला करते हैं तो वो सब करते हैं जो आप करते हैं। हाँ, बस उसमें एक दिक्कत यह है कि क्योंकि वो सब करते हैं जो आप करते हो, तो आपको लगने लगता है कि ये भी हमारी तरह है, मानुषिम तनुम आश्रिता, वो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान क्षत्रिय के रूप में दोनों किए। दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर फॉर क्षत्रिय इज प्रेजवर्दी इन द सेंस दैट क्षत्रिय मस्ट शो हिज पावर ऑफ chivalry to his would be wife, so that the daughter of क्षत्रिय can see the valor of her would be husband। तो एक्चुअली क्षत्रियों को है ना, देखिए एक्चुअली क्षत्रियों को जब जब स्पेशली लड़कियां जो होती हैं, उनको ऐसा लड़का पसंद है जो एकदम युद्ध करके या ऐसा शौर्य वाला हो, है ना, थोड़ा रक्षक हो, मेरा मेरा रक्षा करे, ऐसे पसंद होता है। इसलिए कई बार तो कोई सुंदर लड़की भी है, लेकिन किसी ऐसे लुच्छे को शादी कर लेती है, लेकिन वो लुच्छा नहीं रहता, वो एक्चुअली करते हुए परायण रहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा रक्षा दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। तो ऐसे लोग बहुत लड़कियों को पसंद होते हैं कि हाँ ये हमें रक्षा देगा, बाकी खाना पीना ये सब तो कोई भी दे देगा, पर ये रक्षा करेगा। तो इसलिए जो क्षत्रिय हैं इनको ऐसे जो शौर्यवान है, शौर्य अपना दिखाते रहना चाहिए, ठीक है ना। शौर्य का मतलब ये नहीं कि झुट्टो का 10 लड़कियों पे लाइन मारा, नहीं, वो उस लड़की के लिए आप कुछ भी करने को, रक्षा करने के लिए कुछ भी तैयार हो, वो शौर्य आपको दिखाना है। तो ये इसलिए वो क्योंकि क्षत्रिय की लड़की है ना, तो वो उसी से अप्रिशिएट करेगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, तो ये भी रोल भगवान ने कर दिया। इवन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड श्री रामा डिस्प्लेड सच अ स्पिरिट ऑफ chivalry। भगवान राम भी जो है अपने विवाह में ये शौर्य दिखाया, और उन्होंने जो सीता के विवाह में जो धनुष्य था उसको तोड़ के, शिव धनुष्य को तोड़ के उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ही ब्रोक द स्ट्रॉन्गेस्ट बो कॉल्ड हर धनुर। इस हर धनुर के 3 टुकड़े हैं, तो बीच वाला जो टुकड़ा था वो उधर ही नेपाल में ही है, जनकपुर में,
तो वो मैंने दर्शन किया है। और ऐसा कहते हैं कि एक टुकड़ा जो है वो 2 टुकड़े कहाँ हैं, कहीं-कहीं हैं, पर ये मैंने जो बीच वाला पार्ट है वो मैंने देखा है। वो शायद मैंने मेरे किसी फेसबुक में मैंने लाइव भी किया था। वहाँ भी नेपाल में प्रॉब्लम था कि टावर नहीं चल रहा है तो फ़ोटो डाल के बाद में डाला। तो हाँ, तो इस प्रकार जो क्षत्रिय है वो वाला रोल भी भगवान ने किया। लॉर्ड कृष्णा डिस्चार्ज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली because although he had more than 16,000 wives, in each and every case he fought like a chivalrous क्षत्रिय। अब वो 16,100 जो रानियां थी उनको भी जो वो लाए तो वो पूरा क्षत्रिय स्पिरिट से युद्ध करके लाए, उनको बचाया उन्होंने असुर के हाथ से। और क्योंकि वो एक असुर के पास रह गई थी तो लोगों ने उनको समाज बाह्य कर दिया था, तो वो लोग सब मिल के कृष्ण के पास वापिस आई, बोले हमें कोई स्वीकार नहीं करता। तो भगवान ने बोले मैं हूं, तो फिर उन्होंने विवाह किया सभी के साथ। हाँ, भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। ऐसा कोई जीव इस संसार में नहीं है जो भगवान का एक बार शरण ले ले, अब बोल दे प्रभु मेरा कोई नहीं है, आप बचा लो, अब वो ना बचाए। जो आखिरी पॉइंट आता है ना, तो भगवान जानते हैं मेरे पास आएगा। और भगवान ऐसे नहीं, वो एकदम गले लगा लेते, उसको जो चाहिए वो दे के उसको हेल्प करते हैं। भगवान आप 1,00,000 करोड़ अपराध कर लो, आपको माफ कर देते हैं। अपराध यानी जो पाप है वो। वैष्णव अपराध करोगे तो फिर उसका सोल्यूशन उनके पास नहीं है, फिर वो सोल्यूशन उस वैष्णव के पास ही है, उस वैष्णव के पास ही जाके माफी मांगना पड़ेगा वैसा है। तो अब जो है 14वां क्वालिटी बोल रहे हैं। अब जो है, अब यहाँ रख दो, बाद में सुखा देना, ठीक है। तो अब जो है 14वां क्वालिटी पे प्रपात परपोर्ट में लिख रहे हैं, द 14th क्वालिटी नॉलेज, ज्ञान की जो बात हो रही है, कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड इनटू 5 सब हेडिंग्स। तो उस ज्ञान को 5 भागों में बांटा गया कि भगवान में जो ज्ञान है वो क्या है। तो 5 चीजें यहां बताई गई हैं। पहला, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या है? तो इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, यानी कुछ समझने की शक्ति है। जैसे अभी समझो हम कुछ एक्शन रिएक्शन देखते हैं तो हम उसको दिमाग से समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, तो समझने की शक्ति को इंटेलिजेंस कहते हैं, बुद्धि। दूसरा है ग्रेटफुलनेस, यानी कृतज्ञता। ये भी ज्ञान का भाग है। वैसे अगर आप भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक पढ़ेंगे तो ज्ञान के 18 गुण बताए गए हैं। अमानित्वम, मदम्बित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, वो सारा जो है ना 18 का 18 श्लोक। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषा, अनुदर्शनम, ऐसा करके नीचे नीचे सारे 12 श्लोक तक है। तो ये जो सारे श्लोक है इसमें 18 पॉइंट्स बताए हैं गुण ज्ञान के, कि ज्ञान क्या है। तो यहाँ पे एक है कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी जो आपको मिला है, कई बार हम जो हमको मिला है ना उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने अहम में रहते हैं। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में फर्क होता है। ऑनलाइन पढ़ाई में आदमी सिर्फ ज्ञान बटोर लेता है और उसको ये नहीं पता कि विद्या विनय न शोभते, कह रहे जिन गुरुजी ने ज्ञान दिया उनको प्रणाम करना चाहिए, बोले प्रभु आपने ज्ञान दिया, ये भाव होना चाहिए। हाँ? लेकिन अभी तो उल्टा हो जाता है, ऑनलाइन में उसको लगता है कि हाँ अब ये गुरुजी से मैंने 5 पॉइंट ले लिए, उससे 10 पॉइंट ले लिया, मुझे 18 पॉइंट मांगना, अब वो घमंड में आ जाता है ना। ये होता है कई बार। एक कोई बच्चा था, पता नहीं वो कोई लेक्चर सुना होगा या माँ ने सुनाया होगा, तो उसको 24 गुरु याद थे, 24 भगवान के अवतार याद थे। मुझे फोन कर लिया उसने, अचानक से फोन किया और मुझे बोलता है गुरुजी आप गदाधर जी हैं? बोला हाँ बेटा हम गदाधर जी हैं। बोले क्या चाहिए? अच्छा मुझे नहीं लगता आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है मैं बोला हाँ ऐसा है तो जरूर है। तो बोलते हैं आप बताइए 24 भगवान के अवतार जो 24 हैं वो कौन से हैं? तो मैंने बोला बेटा 10 तो मुझे मालूम है, बाकी 14 तो हैं वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन सारे सीक्वेंस में नहीं जानता। तो बोले मैं सीक्वेंस से जानता हूँ। तो उसने सुनाया भी, ये गुण अवतार है, लीला अवतार, सब पता है। मैंने ही जो पढ़ाया था डायग्राम बना के वो मुझे उसने एज इट इज और अच्छे से बताया। तो ये चीज तो अप्रिशिएटिव है कि बच्चा है, उसको पेपर रिफ्रेश है, पढ़ लिया। पर और बोला मैं एक दिन हाँ, आपसे भी बड़ा बन के दिखाऊंगा मैंने बोला हाँ ये भी बहुत अच्छा है। तो बट पॉइंट क्या, बाद में मैंने उसके मैंने उसका ट्रू कलर में देखा तो एक एरिया आया था, मतलब इस एरिया में एक ही माता जी जो मेरा सुनती है।
तो मैंने उसके माँ को कॉल किया, बोले प्रभु जी मैं थोड़ी देर बाहर किया कि इसने आप मेरा मोबाइल से आपका नंबर लेके अपने उससे कॉल कर दिया, तो ये थोड़ा इसको मैं पढ़ाती हूँ तो इसको चढ़ जाता है सर पे। मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब इसको थोड़ा बर्तन मजवाओ, ठीक हो जाएगा। तो जनरली क्या है कि ओनली सूखा ज्ञान दे दिया तो आदमी वो हो जाता है। अब उसे ये पता नहीं कि जिस माँ ने उसे पढ़ाया वो मेरे यहाँ से पढ़ के नोट्स बना के उसको पढ़ा रही है। तो क्या होता है कभी कभी ऐसा हम सबके साथ होता है, हम भी क्या करते हैं, हमारे जीवन में इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है लेकिन हम सब भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं माता पिता का कंट्रीब्यूशन होता है, गुरुओं का कंट्रीब्यूशन होता है, स्कूल के टीचर्स का होता है, हमारे आसपास आस पड़ोस के लोगों ने हमें एक ऐसा बर्ताव दिया होता है जिससे हम और अच्छा कर सकते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हमारे इतने सारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे जीवन में इतने सारे अनुभव होते हैं, इतने सारे लोग मिलते हैं जो हमें अनुभव देके जाते हैं, हमारे गुरु हैं वो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब हमारे गुरु के समान है। तो हमें इन सब के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। एट द सेम टाइम सेंटिमेंटल होके इनके अज्ञान में नहीं जाना चाहिए। कई बार होता है कि इनका मतलब कुछ चीज बहुत अच्छा है, कुछ चीज इनका नहीं है आध्यात्मिक, तो वहां आप प्रणाम कर दीजिए, लेकिन जो इनका अच्छा है उसके लिए इनके लिए ग्रेटिट्यूड रहे कि आप बहुत आभारी हैं आपके, ऐसा भाव रखिए। तो यहाँ पे ये कहा गया, तो ये हो गया ग्रेटफुलनेस। पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सर्कमस्टेंशियल एनवायरमेंट ऑफ प्लेस, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। तो कई बार ये जो शक्ति है कि हम, जो भगवान में ये शक्ति है, तो ये सब जीवों में थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं इसको, कि सर्कमस्टेंशियल एनवायरमेंट समझ के, प्लेस ऑब्जेक्ट एंड टाइम, देश काल पात्र, तो इसको समझने की जो शक्ति है वो भी भगवान में है। कई बार हम सही तो होते हैं पर हम सही नहीं होते। कैसे सही होने का मतलब है कि जैसे क्या उदाहरण दे सकते हैं हम आपको। हाँ, अब आप समझो आपका ट्रेन है, आपका ट्रेन 2 बजे है, तो अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये ट्रेन जो है, इसको ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, ये कई बार लेट रहती है। आपको मालूम है हर बार 4 घंटा लेट रहती है। तो आप पहले से अगर क्लियर हैं और आपने पूछताछ करके पता चल गया कि ये 3 घंटा आज लेट है, तो आप आराम से स्टेशन जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सूझबूझ। कुछ बार नहीं, इसमें 2 लिखा है तो मैं 1 बजे पहुंच जाऊंगा, तो आप 1 बजे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो 4-5 बजे ट्रेन आएगी, तो फिर आप वहां बैठ के स्टेशन को गाली देंगे या रेलवे मिनिस्ट्री को गाली देंगे। तो वहां आपको सूझबूझ होना चाहिए क्या करना है। वैसे ही जैसे आप प्रचार करते हैं, तो कई बार मैंने देखा है कि हमारे कुछ भक्त हैं, वो देवी देवताओं का खंडन करना चालू कर देते हैं। नहीं, देवी देवता तो भगवान के चरणों में पड़े रहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ करके ना देवी देवताओं को मिनिमाइज कर देते हैं। एकदम गलत है। एक बार एक भक्त था, मैं नहीं जा पाया था, तो मैंने किसी और भक्त थे, मेरे ज्यादा पहचान के नहीं थे, तो मैंने बोला प्रभु जी आप चले जाइए। वो चले गए, तो हमारे जो बाकी भक्त थे जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, वो वारकरी संप्रदाय थे सब, भगवान विट्ठल के भक्त थे। और जहां मंदिर था वहां 2 देवताओं का मूर्ति भी था, तो 2 देवताएं भी वहां विराजमान थे। अब ये वहीं बैठ के उन्हीं वारकरी जो सबको मानते हैं, उन्हीं के बीच में वो चालू कर दिया। तो यहाँ वो सही तो है पर फिर भी सही नहीं है, क्योंकि वहां उसे ये समझाना चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए कि देवी देवता भी कैसे भगवान से जुड़े हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनके मंदिर में बैठ के हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। बस इतना बोल देते सब कुछ। अब वो ऐसा कुछ बोल दिया कि उसके बाद वो लोग भर भर के जो है नाराज हो गए सब। फिर मैं जाके माफी मांग के बोला नहीं नहीं, वो थोड़े नए भक्त हैं करके ऐसा ऐसा करके सेटल किया। तो पॉइंट क्या होता है, वहां आपको टाइम प्लेस, हमेशा आपका डेटा सही होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको देखना है कि देश काल पात्र आप उन व्यक्ति को कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि समझाना इंपॉर्टेंट है। आप सही है पर आपको समझाने का तरीका आना चाहिए। तो ये जो देश काल पात्र का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये भगवान के अंदर में वो गुण है। तो ये गुण ज्ञान में आता है, और ये गुण वो सब जीवों को मिल सकता है अगर वो प्रामाणिक है। तो आप देखिएगा जो सिंसियर प्रीचर हैं, उन्होंने देश काल पात्र के साथ एडजस्ट करके प्रचार किया। हाँ, हमारे रामानुचार्य ने प्रचार किया, शंकराचार्य ने किया, श्रीपाद मध्वाचार्य ने किया, श्रील प्रभुपाद जी ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट, चौथा परफेक्ट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। हाँ, हर चीज का सटीक ज्ञान। सटीक ज्ञान मतलब क्या, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं पूछूं आप कौन है 2 मिनट के लिए,
तो कौन बताएगा? आप में से कोई हाथ उठा लीजिए, क्योंकि अ, एक व्यक्ति को हाथ उठा लीजिए जो बताना चाहते हैं आप कौन हैं। राकेश भोला जी ने हाथ ऊपर किया। यस राकेश भोला जी, आप कौन हैं? मैं सटीक ज्ञान। मैं आत्मा हूँ। हाँ, इसको 20 मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स। यस इंद्राणी माता। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं एक बद्ध जीव हूँ। आप एक बद्ध जीव हैं। और माता, और कौन है? श्रेयांश जी, कन्नड्डा। प्रभु जी प्रभु जी, मैं आत्मा हूँ और कृष्ण का शाश्वत अंश हूँ, कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। इसको मिलेंगे 40 मार्क्स। 20, 30, 40। यस पूजा जी। पूजा माता ने हाथ ऊपर करके भाग गए। और ना नाम नहीं लिखा रहे, 1 मिनट। हाँ बोलिए। भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ। आपको 10 मिलेंगे क्योंकि श्रेयांश ने उससे ज्यादा आंसर देके आपने 1-4 कर दिया। यस सौम्या माता जी। प्रभु जी, मैं भगवान के अंश हूँ और बद्ध जीव हूँ। आपको 25 दे देते हैं। पूर्णेंदु जी। पूर्णेंदु जी गायब हो गए। पायल माता जी। ओके, पायल माता जी भी गायब हो गई हैं। सची माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग प्रकृति हैं। हम सब प्रकृति हैं। पीछे वाला अगर आप ऐड करते तो आपको 45 मार्क्स। जय श्री माता जी। प्रभु जी, हम सब भगवान के नित्य सेवक हैं। 45, अगर पीछे वाला ऐड करके देंगे तो 48 मार्क्स। भानु जी। यही प्रभु जी, सेम आंसर था मेरा भी, नित्य दास है। तो 48 ज्यादा नहीं मिलेगा। रेणु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। ओ माय गॉड, 55 पीछे वाले ऐड करके। थैंक यू। दिनेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम कृष्ण के अंश है। ना तो अब पहले वाला आंसर में तो अब और कम मिलेगा। विजय जी। विजय प्रभु। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तथा शक्ति भेद अभेद प्रकाश। प्रभु जी वाह, तूने श्लोका कोट कर दिया इसलिए 5 मार्क्स और ब्रह्मचारी तेरे को मैं नीचे नहीं रख सकता। 60 मार्क्स। यस पूर्णेंदु जी। म्यूट हटाइए। म्यूट हटाना पड़ता है। हाँ ओके, उन्होंने उनका आवाज नहीं आ रहा है शायद। तो ओके, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अभी समय कम है ऑलरेडी। हम सब कौन है? हम सब भगवान के धाम के नित्य निवासी हैं, जो इस माया रूपी भगवान से द्वेष करके इस माया रूपी जगत में अपने आप को सत्य समझ के इस सारे सृष्टि में जो महत तत्व है उससे घिर गए हैं, और उस इल्यूजन को अहम भाव में अपना समझ के उसमें हम मन बुद्धि और अहंकार का इस्तेमाल करके अपने अपने अलग अलग शरीरों को धारण कर रहे हैं, और उन शरीरों में आए हुए कनेक्शन में जो जीव हैं उनको अपना समझ के उसमें जीवन बिता दे रहे हैं, और उस माया रूपी प्रतिबिंब वाले विश्व में हम असत्य को सत्य मान के अपना जीवन जी रहे हैं। हम अंदर में जो है असंतुष्ट है और हमारी पूर्णत्व को खोज रहे हैं, जो जबकि जब कृष्ण को देखेंगे और अपने आप को उसमें पाएंगे कि हम वहां के हैं, और हम भगवान के अंश रूप में उनका अपना संबंध जोड़ लेंगे और अपने स्वाभाविक स्थिति पे वापिस स्थित हो जाएंगे, तो ये हम टोटल हैं। तो ये हो गया सटीक ज्ञान। वैसे इसको भी ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकते, लेकिन 65 मार्क्स देके पास तो हो सकते हैं। तो अब ये है सटीक ज्ञान। तो अब आप कहाँ है, किस स्थिति में है, क्यों है, क्या है, वो तो भगवान ज्यादा जानते हैं, वो तो 100 मार्क्स हो जाएगा। तो ये सारा एक टाइम में सारा चीज एक साथ समझने की शक्ति जो है वो भगवान में है, वो हम में थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है।
तो ऐसे इसको कहते हैं परफेक्ट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। पांचवा, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, अपने बारे में पूर्णतया जानना, आत्मज्ञान होना। अब यहां कहा गया है द लॉर्ड however does not require benefit from anyone besides himself because he is full in himself। भगवान को किसी और से कुछ अपेक्षा नहीं है। Still he feels benefited with the unalloyed services of his devotees। फिर भी जब भक्त उनकी सेवा करते हैं तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। The Lord feels grateful to his devotees for such unsophisticated, unconditional service and tries to reciprocate it by rendering service, although the devotee has no such desire in his heart। हाँ, उल्टा है, जब वो भगवान की सेवा करते हैं अहेतु के रूप में, तो भगवान उनकी सेवा करते हैं अहेतु के रूप में आउट ऑफ रेसिप्रोकेशन। ये भगवान की स्पेशल कृपा है। द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इटसेल्फ इज अ बेनिफिट फॉर द डिवोटी एंड देयरफॉर द डिवोटी हैज नथिंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड। तो कई बार हम भगवान की सेवा करते करते कुछ मांगते हैं कि मैं सेवा करूंगा और ये मांगूंगा, नहीं, ये सेवा अपने आप में ही एक फल है, एक रिजल्ट है। ठीक है, तो ये सेवा ही आपका क्या बोलते हैं उसको, अधिकार आ गया, भगवान का अधिकार मिल जाता है आपको। ऑन द एजर्शन ऑफ वैदिक एफोरिज्म सर्वम खल्व इदम ब्रह्मा, जो वैदिक सूत्र है सर्व खल्व इदम ब्रह्मा, वी कैन अंडरस्टैंड दैट द लॉर्ड बाय ओमनी प्रेजेंट रेज ऑफ हिज इफल्जेंस। हाँ, भगवान का सब जगह ब्रह्म स्वरूप है, ये हम समझ सकते हैं, कॉल्ड ब्रह्म ज्योति, एंड इज ऑल परवेडिंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ एवरीथिंग। सभी जगह वो अंदर बाहर उपस्थित है। लाइक द ओमनी प्रेजेंट मटीरियल स्काई एंड दस ही इज ऑल्सो ओमनीशिएंट, नोज एवरीथिंग। और इस प्रकार वो सब भगवान जो है सभी चीज का ज्ञान रखते हैं, वो सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में पूरी तरह विद्यमान है। अभी कल हम लोग भगवान का ब्यूटी और ये सब का है, अभी और 2 पैराग्राफ बचे हैं तो हम सब कल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा है क्योंकि हम अभी क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं लेंगे, है ना, हम आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा हम गुरुकुल दिखा दें आपको, और जहां तक ये रेंज होगा वहां तक गुरुकुल दिखाई देगा। और जब मेरा रेंज चले जाएगा तो इसका वाईफाई पुनः कनेक्ट करने में मेरे को आधा घंटा लगा था। तो ट्राई करते हैं, आपको एटलीस्ट थोड़ा सा कैमरा बहुत अच्छा बनाया है। ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तत्व दर्शन प्रभु, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और पूरा एग्री बेस्ड लाइफ है, आपको खेत वेत भी दिखाऊंगा जितना दिख सकता है। एक बार थोड़ा आगे पीछे चला गया तो रेंज ही चले जाएगा। तो जब तक रेंज है तब तक देख लीजिए, नहीं है तो फिर हम आउट हो जाएंगे और कल मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। एक मिनट, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ये नहीं अभी बीच में आवाज नहीं करिए, आवाज का नेटवर्क में ऊपर। देखिए यहाँ आपको खेती दिखेगा नीचे, ये खेती है इधर पूरा, और प्रभु जी अलग अलग प्रकार के पौधे लगाते हैं, बहुत सारे। ठीक है, इधर से आपको गुरुकुल दिखाई देगा, थोड़ा बच्चों का कपड़ा पड़ा सूख रहा है। ये देखिए, ये ऐसा ये नीचे जो है देखिए तुलसी महारानी का बाग है, यही आरती होता है सुबह। ठीक है, और नीचे मंदिर है, तो मैं ट्राई करूंगा मंदिर दिखाने का। और वहां जो पूरा जंगल दिख रहा है, पहाड़ी और जंगल, ये सब गुरुकुल के अंदर आता है। तो यहाँ हम सब अभी बहुत अच्छा और भी क्या कहते हैं उसको, और यहाँ देखिए बी हाईवे, यानी जो मधुमक्खियां हैं उनका हाईवे वहां पे, आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब मैं ट्राई करूंगा आपको, पहले यहाँ के कुछ पेड़ पौधे दिखा देता हूँ। प्रभु जी ये जगह कौन सी है? इसको कूड़ाचादरी बोलते हैं, कर्नाटका में कोल्लूर। कोल्लूर टाइप करिए और कोल्लूर से ऊपर वोल्लूर आएगा, तो वह इस गांव का नाम वोल्लूर है। 100 एकड़ का एरिया है। हाँ 150 एकड़, बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये चीकू के पेड़ हैं, ये इस साइड हुआ। अब मैं ट्राई करूंगा आपको किचन और टेम्पल हॉल ले जाने का। अगर नेटवर्क गया तो गया, नेटवर्क यहाँ वीक है वैसे भी। ओके, मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ। ये देखिए बच्चों के रूम्स हैं वैसे।
बहुत अच्छा है। यहाँ हमने पहले हमारा गुरुकुल रन होता था, पर लॉकडाउन में थोड़ा ये यहाँ से जाएगा नहीं, यहाँ से टावर वीक हो रहा है। मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है, और आपको एटलीस्ट गुरुकुल का टेम्पल दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो कट हो गया तो हरे कृष्णा। ओके, ट्राई कर रहे हैं। कुछ नए रूम्स बना रहे हैं। पचास साल हो गए माता जी सेवा करेंगे। ये किचन है। हरि बोल, हरि बोल। गौर निताय। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। ये देखिए, अब आपको थोड़ा सा देखिए। हरि बोल। हरि बोल। तो किचन के पास टावर चला गया। क्या देखिए, तुलसी मान। अभी मैं आपको लक्ष्मी नरसिंह मंदिर ले जाऊंगा, अगर टावर रहा तो ठीक है। और मैं आप सबको पिक्स भेज दूंगा, ठीक है, एक दो पिक्स ऐसा भेज दूंगा ग्रुप में। तो मिल जाएगा। नहीं, ऊपर इलाका का थोड़ा ध्यान रखो, बोलो। फैन है, वो लड़का ऊपर चढ़ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी ऑफलाइन हो गए हैं, नेटवर्क शायद हरि चला गया। बोल, हरि बोल। ओके, तो ऐसा है, सभी इसके को आगे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इसके
इसके आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो टावर गायब हो रहा है। तो अभी यही वो प्लेस है, आगे बहुत है, बहुत अच्छा रूम्स है ये हैं। तो हम लोग जो गैट कोर्स करेंगे ना, गैट कोर्स करेंगे तो यहाँ पे बुलाएंगे, यहाँ पे भी करेंगे, तभी आप लोग यहाँ आके रह सकते हैं। बस यहाँ पे कॉलिंग रेंज नहीं होगा तो अपने कामों को 7 दिन के लिए गैप डाल के आना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। अभी यहाँ एंड करते हैं, इससे ज्यादा तो टावर है नहीं, आसमान तो एकदम खुला है, देखिए बहुत अच्छा ऐसा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।